Jai Hind everyone, good morning to all of you. This is Pooja Upadhyay from Shri Ram Public School. In the last lecture we have finished up to the fire insurance, its definition and the nature. Now today we are going to see the types of fire insurance policy. Ready? Average policy. First one is your average policy. What is that? Under this policy, average of some assured and some not assured is considered to be calculated. See, assured का means guarantee, ठीक है. Some assured and some not assured is considered to calculate compensation. For example, a property whose actual worth is rupees 60,000 is insured for 40,000. क्या कह रहे हैं, आपकी प्रॉपर्टी 60,000 की है लेकिन आपने उसका इंश्योरेंस इंश्योर्ड कराया है सिर्फ 40,000 का. द लॉस ड्यू टू फायर इज 30,000. कितने का हुआ है? 30,000 का. The insurance company will distribute this loss in the ratio of the sum assured and the sum not assured. अब इस 30,000 का लॉस जो है, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, इस लॉस को दो पार्ट में डिवाइड करेंगे. जो कंपनी ने एश्योर्ड किया था और जो कंपनी ने एश्योर्ड नहीं दिया है उस प्रपोर्शन में, यानी कि 6:4 लाइक दैट. The insurance company will distribute this loss in the ratio the sum assured and sum not assured 40,000 हैश टू 20,000. 20,000 क्यों? क्योंकि देखिए 60,000 की प्रॉपर्टी थी, 40,000 का आपने क्या कराया है? इंश्योरेंस. तो 40,000 आपका क्या है? एश्योर्ड. और 20,000 बचा हुआ क्या हुआ? नॉट एश्योर्ड. ठीक है. हेंस आउट ऑफ रुपीज 30,000 20,000 विल बी कंपनसेटेड बाय द इंश्योरेंस कंपनी एंड 10,000 बाय द इंश्योर्ड हिमसेल्फ. क्या कह रहे हैं? लॉस कितने का हुआ? 30,000. ठीक है. 60,000 की प्रॉपर्टी थी, 40,000 का हमने इंश्योर्ड करवाया था, यानी अगर कुछ लॉस होगा तो 40,000 तक आप हमें दीजिएगा. ठीक है. लॉस हुआ कितने का? 30,000 का. तो अब आप यहाँ पे ये नहीं कह सकते कि हमको 30,000 पूरा चाहिए, क्योंकि आपने 60,000 की प्रॉपर्टी में से सिर्फ 40,000 का एश्योर्ड कराया था, यानी 20,000 आपका पहले से ये नॉट एश्योर्ड था. तो जो पोर्शन नॉट एश्योर्ड है उसका कंपनसेशन इंश्योरेंस कंपनी क्यों दे, राइट. तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 40,000 यानी 40,000 आपके इंश्योर्ड जो एश्योर्ड के अंदर आए और 20,000 जो बैलेंस बचा आउट ऑफ 60,000 वो आपका क्या है? नॉन एश्योर्ड. तो लॉस होने पे हम इस रेशो में 4:2 के रेशो में 30,000 को डिवाइड करेंगे, तो जिससे ये पता चलता है कि जो 20,000 है वो आपको कंपनी पे करेगी और जो 10,000 है का लॉस, ठीक है, वो आपको खुद बेयर करना होगा, क्योंकि उतना पोर्शन ऑफ प्रॉपर्टी आपका एश्योर्ड नहीं था. इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एवरेज पॉलिसी. मतलब जितना का एश्योरेंस लिया है लॉस होने पे उतना ही आपको पे करेंगे उसी रेशो में. क्लियर? नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट. Valued policy for such product whose value cannot be decided at the time of the incurrence of loss. क्या कह रहे हैं? वैल्यूड पॉलिसी में हम उस चीज़ का कंपनसेशन मिलता है जिसकी हम एक्चुअल वैल्यू नहीं निकाल पाते हैं उस टाइम पे जब इसका लॉस हुआ है. फॉर सच प्रोडक्ट हुज वैल्यू कैन नॉट बी डिसाइडेड एट द टाइम ऑफ द incurrence of the loss, valued policy is taken. The amount of this policy is decided mutually by the insured and the insurer at the time of taking the policy. ठीक है. जिस प्रॉपर्टी की हम वैल्यूज़ नहीं निकाल पाते हैं, फायर इंश्योरेंस ले रहे हैं, तो उसमें इंश्योरर और इंश्योरी दोनों मिल करके एक वैल्यू डिसाइड करते हैं इमेजिनरी. ठीक है. विद म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एंड म्यूचुअली ट्रस्टिंग विथ ईच अदर. एट द टाइम ऑफ द लॉस अ प्रीफिक्स्ड कंपनसेशन इज पेड. तो इसमें अगर लॉस होता है ना तो वैल्यू नहीं निकाला जाएगा, बल्कि जो पहले से डिसाइडेड एक प्रीफिक्स्ड वैल्यू होता है उतना कंपनसेशन दिया जाता है. इन दिस टाइप ऑफ द पॉलिसी प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी डज नॉट अप्लाई. यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी काम नहीं करती है, क्योंकि प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी क्या करती है कि लॉस हुआ तो कितने का हुआ उसको फाइंड आउट करना है, लेकिन यहाँ पे उसका वैल्यू निकला ही नहीं. जब हमने इंश्योरेंस लिया तो ऑब्वियसली लॉस हुआ तो भी उसका वैल्यू नहीं निकाला जा सकता, राइट. इसलिए कहा गया यहाँ पे इंडेमनिटी काम नहीं करती. दिस इंश्योरेंस इस पॉलिसी आर टेकन फॉर द वैल्यूएबल आर्ट आइटम लाइक बुक्स, डायमंड एक्सेट्रा. क्योंकि इनके वैल्यू ना नहीं निकाल सकते, ये रोज़ ऊपर नीचे वैल्यू इसके होते रहते हैं. तो इस सारी चीज़ों के वैल्यू के लिए हम लोग कौन सा इंश्योरेंस कराते हैं? वैल्यूड पॉलिसी. क्लियर? Now next, specified policy. Under this type of the policy, the insured takes the insurance for his property for a specified value. यानी एक
fixed value. If the property get damaged, then the insurance company compensate the insured the amount of the policy without averaging the sum assured and the sum not assured. यानी यहाँ पे क्या होता है, हम अपनी प्रॉपर्टी का ना एक फिक्स एश्योर्ड अमाउंट का क्लेम करेंगे, ये पहले से डिसाइडेड हो जाता है, ठीक है। अब वो डैमेज होने पे चाहे वो उतनी वैल्यू का हो, उससे कम हो, नो इश्यू। जितना हमने डिसाइड किया था इंश्योरेंस लेने के टाइम पे स्पेसिफाइड वैल्यू वही आपको देना होगा कंपनसेशन में। अब उसमें हम एश्योर्ड और नॉन एश्योर्ड कुछ भी नहीं देखते। फॉर एग्जाम्पल, अ पर्सन टेक्स द इंश्योरेंस पॉलिसी ऑफ हिज प्रॉपर्टी 30,000 फॉर 20,000। अगर 30,000 की प्रॉपर्टी के लिए उन्होंने 20,000 का इंश्योरेंस लिया है, ठीक है। द प्रॉपर्टी गेट डैमेज टू द एक्सटेंट ऑफ ₹15,000, द लॉस of 50,000 will be compensated on the basis of the average, but the insurance company will compensate the full damage of ₹15,000। क्या कह रहे हैं देखो, ध्यान से देखिए। प्रॉपर्टी की वैल्यू कितनी है? 30,000। हमने ये इंश्योरेंस कितने तक का लिया था? 20,000 एश्योर्ड तक का, ठीक है। लॉस कितने का हुआ? 15,000। कंपनी आपको क्लेम कितना देगी? पूरा का पूरा 15,000। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एश्योर्ड नॉट एश्योर्ड नहीं देखा जाता है। यहाँ पे हम जो वैल्यू डिसाइड किए हैं उसी स्पेसिफाइड वैल्यू पे हमको कंपनसेशन पे करना होता है। अगर यही वाला एग्जाम्पल हम एवरेज में डालते तो आपको पता है ये जो 15,000 है उसको हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, राइट। 2:1, 20,000 एश्योर्ड एंड 10,000 नॉट एश्योर्ड, और फिर उस रेशो में हम इसको डिवाइड करते हैं। लेकिन स्पेसिफाइड पॉलिसी है, इसके लिए यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। जितने का लॉस हुआ है उतना पूरा मिलेगा, ड्यू टू हमने पहले से उतना स्पेसिफाइड वैल्यू बता दिया था, ठीक। नेक्स्ट है ओपन और फ्लोटिंग पॉलिसी। दिस इंश्योरेंस पॉलिसी इज टेकन व्हेन द गुड्स आर बीइंग यूज्ड डेली एंड कांस्टेंट चेंज इज देयर इन द क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट। This policy is taken for a fixed value by paying some premium. If there is any damage to the goods kept in godown and duly insured, then the insurance company compensate for the loss। क्या कह रहे हैं? ओपन और फ्लोटिंग में क्या होता है देखिए। This insurance policy is taken when the goods are being used daily, and जब हम लोग goods daily use करते हैं, and constant change is there in the quantity of the product, और उसकी क्वांटिटी में रेगुलर कोई ना कोई चेंजेस होता है। दिस पॉलिसी टेकन फॉर अ फिक्स वैल्यू बाय पेइंग सम प्रीमियम। लेकिन जब हम इसका इंश्योरेंस कराते हैं तो एक फिक्स वैल्यू पे इंश्योरेंस कराते हैं और उसी के अकॉर्डिंगली हम उनको प्रीमियम पे करते हैं। इफ़ देयर इज़ एनी डैमेज टू द गुड्स कैप्ट इन गोडाउन, और अगर वही गुड्स हमने किसी गोडाउन में रखा है और उस टाइम पे कोई डैमेज होता है, ठीक है, ड्यूली इंश्योर्ड, देन द इंश्योरेंस कंपनी कंपनसेट फॉर द लॉस। तो जितना लॉस होगा उतना पूरा का पूरा इंश्योरेंस कंपनी क्लेम करेगी, कंपनसेट करेगी। Comprehensive policies. Under this policy, the insurance company provide the cover against any risk affecting the goods such as fire, theft, earthquake, etc. The insurance company promise to compensate for any type of the damage. Comprehensive मतलब क्या होता है मालूम है? Inclusion of all the effect। यानी जैसे देखिए, जैसे जनरल में हमने देखा ना 2 टाइप है, जैसे फायर इंश्योरेंस अलग हो गया, मरीन इंश्योरेंस अलग हो गया, थेफ्ट इंश्योरेंस अलग हो गया। तो फायर इंश्योरेंस अगर फायर की वजह से लॉस होगा तो मिलेगा, थेफ्ट इंश्योरेंस थेफ्ट की वजह से हुआ तो मिलेगा। लेकिन कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी में क्या होता है, हम लोग प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस कराते हैं और वो प्रॉपर्टी किसी भी वजह से लॉस में जाती है तो उसका कंपनसेशन मिलेगा, चाहे वो फायर हो, चाहे थेफ्ट हो या अर्थक्वेक हो, ठीक है। नेक्स्ट है एडिशनल रिस्क पॉलिसी और एक्सेस पॉलिसी। Under this policy, 2 insurance policies are issued. कितने? 2. In the first insurance policy, the value of minimum stock kept in godown is mentioned. If at any point of time the minimum level of stock exceed the prescribed limit, then for extra stock an extra insurance policy is taken. The first insurance policy taken is called original risk policy, while the second policy taken is known as additional risk policy. Simple है। अगर आप अपने गोडाउन में कोई स्टॉक मेंटेन कर रहे हैं, ठीक है, तो उस चीज़ के लिए हम लोग 2 पॉलिसी लेते हैं। पहला पॉलिसी लेने के टाइम पे जो पहले से पड़ा है उसका, और दूसरा जब भी उसमें कुछ एडिशनल स्टॉक रखा जाएगा तो उसका। तो जो पहला है उसको हम लोग ओरिजिनल स्टॉक बोलेंगे, और जो एक्स्ट्रा हमने फिर रखा उसको एडिशनल या एक्सेस स्टॉक बोलेंगे, ठीक है। अब दोनों के चांसेस है कि दोनों मतलब एडिशनल रखने के बाद भी लॉस हो, ये भी चांसेस है, ठीक है। तो इस केस में क्या होता है, दोनों पे हमको इंश्योरेंस कंपनी क्लेम करती है, कंपनसेट देती है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कॉन्सिक्वेंशियल लॉस पॉलिसी।
This is a special insurance policy under which not only the actual damage but also any other loss arising out of that damage is compensated. For example, if the fire break out in godown, the whole stock get damaged, then businessman has to suffer not only the loss of the goods but he may have to close down his business for a certain period. यानी कि यहाँ पे क्या होता है कि एक लॉस, देखिए इंश्योरेंस हम लेते हैं एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी का, ठीक है, तो उस प्रॉपर्टी का जो लॉस हुआ वो भी मिलेगा, प्लस उस प्रॉपर्टी के लॉस होने की वजह से जो लॉस हुआ उसका भी कुछ हद तक कंपनसेशन हमको इंश्योरेंस कंपनी पे करती है। जैसे इस केस में देखिए क्या कह रहे हैं कि मान लीजिए आपकी गोडाउन में आग लग गई, तो आपका गुड्स तो जल के राख हो ही गया है, लेकिन उसके साथ साथ आपके बिज़नेस का बहुत बड़ा लॉस हुआ जिसकी वजह से कुछ दिनों तक आपके बिज़नेस को बंद रखना पड़ेगा। तो जितने दिन का बंद रखोगे आप, उसकी वजह से जो लॉस हो रहा है वो भी आपको कंपनी पे करेगी, ठीक है। Down his business for a certain period. This policy compensates not only for the damaged stock, but it promised to compensate for the loss of the profit being faced due to the closing down of the business. यानी कि यहाँ पे आपकी गुड्स के डैमेज का प्लस उसकी वजह से जो प्रॉफिट होने वाला था और नहीं होगा वो लॉस भी आपको मिलेगा कंपनसेट के रूप में। नेक्स्ट है reinstatement policy. Under this policy, the insurance company pay the amount required for reinstating the damaged property, ठीक है। नेक्स्ट इसका मतलब ये होता है, अब इस पॉलिसी का मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए आपकी कोई प्रॉपर्टी डैमेज हो गई, ठीक है, तो बहुत बड़ा नुकसान होता है, लॉस होता है, ठीक है, तो स्टेटमेंट पॉलिसी के अंडर आपको रीस्टैब्लिशमेंट करने के लिए कंपनसेशन मिलता है, फिर से उसको स्थापित करने के लिए। नेक्स्ट है ब्लैंकेट पॉलिसी। व्हेन अ सिंगल इंश्योरेंस पॉलिसी इज टेकन फॉर बोथ द फिक्स एंड द करंट एसेट, देन इट इज़ कॉल्ड ब्लैंकेट पॉलिसी, राइट। यानी कि यहाँ पे फिक्स एज वेल एज करंट एसेट्स का जो भी लॉस होगा दोनों का कंपनसेशन मिलेगा। नेक्स्ट है ट्रांजिट पॉलिसी। व्हेन ए गुड्स आर सेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस एंड इफ देर आर चांसेस ऑफ द इनकरेंस ऑफ लॉस ड्यू टू द फायर इन ट्रांजिट, यानी ड्यूरिंग द ट्रांसपोर्टेशन में अगर फायर होता है देन ट्रांजिट पॉलिसी इज टेकन, तो उस सिचुएशन में हम ट्रांजिट पॉलिसी लेते हैं, तो जो भी लॉस होगा वो हमें इसमें मिल जाएगा, ठीक। तो आज हमारा फायर कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट लेक्चर में हम मरीन इंश्योरेंस स्टार्ट करेंगे जो कि हमारा टोटली सी रूट से रिलेटेड है, राइट। वैसे भी आज हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं, और इफ़ यू हैविंग एनी काइंड्स ऑफ द डाउट स्टूडेंट्स, सो यू कैन आस्क मी इन द इवनिंग शेड्यूल एज यूजुअल। टिल दैट स्टे होम, स्टे सेफ, जय हिंद, टेक केयर। Student, I request you again, if you understand my lecture, so please like, share, subscribe and comment on my YouTube channel. Thank you.